हेलो डियर टाइगर्स, क्या हाल हैं बच्चों। मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों यहाँ पे एक मोटिवेशन लिखा हुआ है, आपके लिए एक मोटिवेशन है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। आत्मविश्वास कहा गया है, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है तो आपको आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात है कड़ी मेहनत के बारे में, यानी अगर आप आत्मविश्वास तो होता ही है और आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपको सफलता पाना बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, जीवन के किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो आत्मविश्वास के साथ साथ आपको कड़ी मेहनत से भी गुजरना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में सफल हो सकते हैं। चाहे वो दैनिक जीवन का फील्ड हो, चाहे वो आपके एग्जाम का फील्ड हो। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। ठीक है, अब आइए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है। आपके एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, उसमें कई तरह के सवाल भी होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जीरो लेवल से बताने की मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल जीरो लेवल तो हम हाई लेवल जाएंगे, ये अभी एक बेसिक क्लास रहेगी। जब आप बेसिक क्लास सीख जाएंगे तो फिर हम आपको प्रैक्टिस क्लास भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपको बेसिक क्लास बताने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब बेसिक क्लास के लिए आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये सभी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने से पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप ये सब सारे नंबर्स आप जान जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले का जो डेवलपमेंट है हम उसको देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक होता है नेचुरल नंबर होता है, एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक, यानी इसको हिंदी में हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको हम हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है आप देखेंगे, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला जो हमारा है, ध्यान रखिएगा, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या का मतलब ये है, इसमें जीरो भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, इस तरीके से। होल नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। भाई नेचुरल नंबर में आपने क्या देखा था कि 1 2 3 4 5 है, होल नंबर में क्या है, इसमें जीरो भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा, यानी इसमें जो हो जाएगा 0 प्लस नेचुरल नंबर हो जाएंगे। 0 प्लस नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। भाई हम कह सकते हैं, भाई नेचुरल नंबर यहां पे इंक्लूड है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये जो छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं। ठीक, तो आप समझ गए हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम होल नंबर की बात करें, ये होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। इंटीजर, यानी पूर्णांक।
पूर्णांक की अगर हम बात करें, पूर्णांक में क्या होता है, 0 हो जाता है, 1 2 3 4 5, यहां पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। इसमें क्या हो जाता है, 0 भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। यानी 0 भी हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव है और इधर जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाई ये क्या है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंटीजर में कि जितने भी होल नंबर होते हैं इंटीजर होते हैं। हम कह सकते हैं इसको, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, क्या इंटीजर जो है नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसे ये घुमा फिरा करके ऐसे वर्ड दिए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जितने भी होल नंबर है इंटीजर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये भी इंटीजर होते हैं। लेकिन आप इसको उल्टा नहीं कह सकते हैं कि सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, ये गलत है। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ये गलत वर्ड है। ठीक है, आप समझेंगे। आप दोबारा जो है, दोबारा ये है कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जो होल नंबर होते हैं इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर होते हैं। फिर उसी तरीके से हम यहां पर भी हम कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर होते हैं इंटीजर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इंटीजर होते हैं। यानी ये चीज तो यहां पे है, यहां पे ये चीज तो है, ये चीज तो है, ठीक है, ये है, ठीक, ये चीज यहां पे है। लेकिन आप इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या फिर सभी जो इंटीजर होते हैं होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होते हैं। आप ये सब बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रेशनल नंबर। अगला जो हमारा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है आइए देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो, ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के। ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के, वैसे जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसका एक और डिफिनीशन है, इसका एक और डिफिनीशन है। एक और डिफिनीशन ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं प्लस जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 के। पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं या फिर जितने भी होल नंबर हैं या फिर जितने भी इंटीजर हैं वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तीसरा जो है यहां पे, इसका एक और डिफिनेशन है और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला, तीसरा यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर।
ये होता है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसी को हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसका एक और नाम है रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसी को हिंदी में बोलते हैं आवर्त दशमलव संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहा गया है, या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना कटे, टर्मिनेट का मतलब होता है हट जाना, ठीक है। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है ना हटे, यानी उसमें रिमाइंडर बच जाए। बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर यानी ना कटे लेकिन बार बार रिपीट हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कहा जाए 2.33333 ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 की बार। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2.3 की हम बार लिख सकते हैं, ठीक है। यही होता है कि नहीं कट रहा है लेकिन रिपीट करते हुए जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 की हम बार लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखा जाए 3.14 ऐसे 14 ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं 3.14 की बार। यानी जो भी रिपीट करेगा, कहने का मतलब यह है कि जो भी रिपीट करेगा उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। यहां पे 2.333 की है तो 2.3 की बार हो गया, 2 3.14 इस तरीके से है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3.14 की हम बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो हम लिख सकते हैं वो 3.4 की हम बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, एक और देख लिया जाए। अगर आपसे कहा जाए 2.56 ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं 2.56 की बार। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ना कटे लेकिन रिपीट करे, ऐसे जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, यहां पे आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है? मेन चीज ये है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है। यहां पे हमें कोई भी फालतू चीजें हमें नहीं पढ़नी है। यहां पे जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा वो सीधे सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बताई जाएंगी। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ये नहीं पूछा जाता है कि रैशनल नंबर क्या है, बहुत कम पूछा जाता है। पूछा भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसमें कठिन नहीं बनता है सवाल, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। 2.3 की बार है, 3.14 की बार है, 2.56 की बार है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा, आपने जो है 8th और 9th में ये सब मिलता है, लेकिन वहाँ पे डिटेल मेथड मिलता है। यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जितने भी नंबर्स होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं जो हमारे लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी होता है। एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक बार फिर से देख लीजिए रैशनल नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 के, वो नंबर होता है रैशनल नंबर होते हैं। दूसरा क्या है? नेचुरल नंबर या होल नंबर, इंटीजर, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यहां पे मैंने लिख दिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मैंने लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर ले लें और उसमें अगर हम डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 0.5, यानी यहां पे कोई भी यहां पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो 0.5 हो गया, 1.25 हो गया, 3.67 हो गया, मतलब जहां पर भी कोई भी रिमाइंडर ना बचे, पूरी तरीके से
सॉल्व हो जाए, ऐसे जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं, और ऐसे जो नंबर होते हैं वह रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा जो मैंने आपको बताया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ना कटे लेकिन रिपीट करे, ऐसे जो नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। इसी को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है 2.333, इस तरीके से है 2.3 की हम बार लिख सकते हैं। जो दशमलव के जो राइट हैंड साइड में होता है, जो भी रिपीट करता है उसी को हम ध्यान में रख करके हम यहाँ पे बार लगा देते हैं। यहाँ पे 333 रिपीट कर रहा है तो 2.3 की बार हो गया, 3.1414 ये सब रिपीट कर रहा है, ये 14 पे बार लग गया, 5656 ये सब हो गया, ये तो 56 पे बार लग गया ये। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा है वो है इरेशनल नंबर के। मैं आपको बता दूंगा ये कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको एक वीडियो इस पे बना दूंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या इसको हम बोलते हैं, अपरिमेय संख्या हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता क्या है? अब देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है, जो परिमेय ना हो। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो परिमेय ना हो। देखेंगे यहां पे अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, जो रेशनल नंबर ना हो। जैसे ऐसे नंबर जो p अपन क्यू फॉर्म में ना हो। मैं अपरिमेय संख्या आपको बता रहा हूं, मैं जो परिमेय संख्या या फिर जो रेशनल नंबर ना हो वही नंबर होते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। तो जो p अपन क्यू फॉर्म में ना हो, जो ना तो नेचुरल हो, ना तो होल हो, ना तो इंटीजर हो, और ना ही ये सीन हो, ना ही ये हो, और ऐसा कुछ ना हो, वही जो होते हैं वही होते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो फिर हो क्या, जब ये सब सारी चीजें ना हो तो फिर हो क्या? वो ये हो जो कुछ स्ट्रेंजिंग चीज दिखाई दे, जो कुछ स्ट्रेंजिंग चीज दिखाई दे। जो कुछ स्ट्रेंजिंग चीज दिखाई दे, जैसे पाई, जैसे हम बात करें पाई की। ठीक है, पाई √5 2 - √3। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं, मतलब ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे, जो परिमेय ना हो या फिर जो रेशनल नंबर ना हो वही जो होते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो पाई होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वह एक रेशनल नंबर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो पाई होता है वह इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू है अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर आप यहां पे बात करेंगे 22/7 3.142857 142,857 142,857। ठीक है, आप देखेंगे रिपीट कर रहा है ये 3.142857 142,857 142,857। ऐसे जो नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 3.142857 के ऐसे बार लिख देते हैं। अब मेरी बात समझ आई है? तो ध्यान रखना कि जो पाई होता है वह एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.142857 ये जो होता है यह एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों,
अच्छा, इसका एक और डिफिनीशन है, इसका एक और डिफिनीशन है, इसका जो एक और डिफिनीशन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में वही पूछा जाता है। देखेंगे यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग but non-terminating and non-repeating decimal number, repeating decimal number। ठीक है बच्चों, यहां पे कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पे कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी इसी को हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसी को हम क्या कह सकते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसको हिंदी में अनावर्त दशमलव संख्या बोलते हैं, इसको अनावर्त दशमलव संख्या। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी ना तो कटे और ना ही रिपीट हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना कटे, नॉन रिपीटिंग का मतलब जो ना रिपीट हो। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वह होते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, दूसरा जो हमारा नाम है वो है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी अनावर्त दशमलव संख्या के। देखेंगे यहाँ पे होता क्या है ये, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें 4.256893 ऐसे जो नंबर होते हैं वो होते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बताई जा रही हैं। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, देखेंगे यहाँ पे पूछा जाता है 1.01 001 0001 401, ये है क्या? 1.01 001 0001 401 इस तरीके से दिया गया है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है क्या? ये है क्या? तो बेटा ये जो है देखेंगे यहाँ पे 01 001 0001 401, देखेंगे कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा है। ये कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा है, ना तो कट ही रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। रिपीट का मतलब ये होता है 01 हो तो 01 हो, 01 हो 01 हो 01 हो। लेकिन यहाँ पे क्या है 01 001 0001 401, ये कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वह एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाती है। आप मेरी बात समझ रही है? तो मैंने आपको यही बताया है कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका जो सीधा सा जो इसका आंसर हो सकता है, जो होता है कि जो रेशनल नंबर ना हो वही कहलाते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अच्छा यहां पे हम देखेंगे अब इसके कुछ जो है और भी होते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि √5 इंटू √5 बताइए कैसा नंबर है? √5 इंटू √5 कैसा है? ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 5 क्या है? एक रेशनल है। तो ऐसे में ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? ये क्या है? एक रेशनल है। ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो है लास्ट में जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, अगर आपसे कहा जाए कि √16 ये है क्या? ये तो √16 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। 4 क्या है? एक रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रही है? ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बस ध्यान रखना कि लास्ट में आप रिजल्टेंट वैल्यू को देखेंगे, अगर यह एक रेशनल आ रहा है तो यह भी एक रेशनल होगा।
अगर यह एक इरेशनल आ रहा है तो ये भी एक इरेशनल होगा, ध्यान रखना इस बात को जो है, ठीक है। यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। अब इसी से एक और आगे हम आगे बढ़ेंगे। एक होता है रियल नंबर होता है, एक नंबर होता है रियल नंबर होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या एक होता है। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे। इसमें जो हो जाएंगे रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे। ठीक है। रियल नंबर क्या है? जो रेशनल भी हो और इरेशनल नंबर दोनों को हो, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। जितने भी इरेशनल होंगे वो भी एक रियल नंबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप समझ ही गए हैं रियल नंबर क्या होता है। मैंने आपको दोनों चीजें बता भी दिया है। इसके जस्ट बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके जस्ट बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यानी सम्मिश्र संख्या। इसके जस्ट बाद क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बाद में देखेंगे। मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो असली टॉपिक है वो यहां से शुरू हो रहा है। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो डेवलपमेंट बताया है। ये जो हम शुरुआत करेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको एप्रिल एग्जाम के पहले कैसे मैं आपका सिलेबस खत्म कर सकूं और कैसे मैं आपको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करा सकूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कराना आपको। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। जो है हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है, जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहता है, जो किसी चीज़ की समय के कारण जो है नहीं पढ़ पा रहा है, जो भी उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके पास ये वीडियो उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, जय टाइगर्स क्लब। थैंक यू।